दोस्तों ये एक नया इंडिया है and ये वो नया इंडिया है जो बेसिकली जिसका ख्वाब नरेंद्र मोदी, बीजेपी और उनकी पार्टी ने देखा है। बीजेपी की लीडरशिप के तहत बहुत सारे ऐसी लीगल और जो पॉलिसी लेवल चेंजेस की गई हैं जो कि डायरेक्टली इंडिया की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसको इम्पैक्ट करते हैं। आप देखें ट्रिपल तलाक बैन जो था, जिसको जो क्रिमिनलाइज किया गया, जो इंस्टेंट डिवोर्स थी, यानी कि आप ये समझ लें कि अगर आपने इंस्टेंट डिवोर्स दी तो ये क्रिमिनलाइजेशन है। इसी तरह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसने इसको अपोज किया, मुखालफत की, लेकिन कोई मसला नहीं है। इसी तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसमें तब्दीलियां की गई। इस तरह वक्फ बोर्ड रिफॉर्म्स 2013 में भी की गई, जब जो गवर्नमेंट की जो स्ट्रेंथ है, जो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है, वो वक्फ की प्रॉपर्टीज के ऊपर कर दिया गया। इसी तरह सिटीजनशिप एंड जैसे एनपीआर एंड एनआरसी, जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, इस तरह के जो मसले मसाइल बने। आगे आप देखें कि जो नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन्स था उसके ऊपर मसले बने। एंटी कन्वर्जन लॉज, ये जो लव जिहाद था, बहुत कुछ इंडिया ने चेंज किया। इवन के कहा ये गया है कि जैसे हिजाब एंड रिलीजियस जो बैन है, फॉर एग्जांपल कर्नाटका के अंदर हिजाब बैन किया गया स्कूल कॉलेजेस के अंदर, जिसको इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने अब होल्ड किया। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि फिर इसी तरह जो बहुत सारी अ, जो डेमोलिशन ड्राइव हुई, आपने समझा सुना होगा, बुलडोजर जस्टिस के नाम से चीज़ें जो हैं वो की गई। बहुत कुछ नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ। ये एक नया इंडिया है। वो लोग जो नहीं समझते उनको ये समझना चाहिए कि बेसिकली ये जो वक्फ बोर्ड जो है, जो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी लीगल चेंजेस किए हैं वक्फ बोर्ड के अंदर पिछले कुछ सालों में, पर्टिकुलरली ये आपको बताता चलूं, ये वक्फ एक्ट 1995 था। अब जो वक्फ एक्ट फिर अमेंडमेंट की 2013 में, और कहा यह जा रहा है कि जो जो तब्दीलियां की गई हैं वो सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो है उसको स्ट्रेंथन किया गया, जिसमें जो वक्फ की जो 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 सुपरवाइज करने की जो पावर है उसको इन्हेंस किया गया। एनुअल ऑडिट्स जो हैं वो मैंडेटेड कर दी गई हैं, रिपोर्ट पार्लियामेंट में आएगी। एनक्रोचमेंट नहीं की जा सकती। जो अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन जो थी, कि जी जो वक्फ लैंड जो है वो, जिसे वो कहते हैं ना, उसको उन्होंने एक एक ऑफेंस के तौर पे चीजें की हैं कि आप ये रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। जो इंडिया के टॉप 3 डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें आप बात कर लें अगर इंडियन मिलिट्री की, इंडियन आर्मी की, उसके बाद आई थिंक रेलवे की, और उसके बाद जो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी, जो सबसे ज्यादा जगह किसी डिपार्टमेंट या किसी बोर्ड के पास मौजूद है, किसी महकमे के पास मौजूद है, तो वो वक्फ बोर्ड है। मतलब ये एक छोटी बात नहीं है मेरी नजर में एज ए पाकिस्तानी। ऐसा है शोएब कि हमारे भारत देश में ना जितने भी मौलाना मौलवी टाइप या पीर बाबा टाइप के लोग हैं, उन्होंने हमेशा हमारी मुस्लिम कम्युनिटी को गुमराह रखा था। उनको उनके हक के बारे में बताया ही नहीं था, उनको लड़ना सिखाया ही नहीं था, उनको अपने हक के लिए आवाज उठाना सिखाया ही नहीं था। मैंने आईना दिखा दिया मुसलमान नौजवानों को कि तुम्हारा ये हक है, तुम मांगो, मैं तुम्हारे साथ साथ खड़ी हूँ। तुम देश के आदरणीय प्रधानमंत्री को बोलो कि मेरी बेटियों को तुम आईएएस आईपीएस बनाओ, मैं तुम्हारे साथ रोड पर खड़ी रहूंगी। तुम देश के प्रधानमंत्री को बोलो कि मेरे मुसलमान बेटे को तुम आप आर्मी ऑफिसर बनाइए, उस डिमांड को पूरा करवाने के लिए मैं तुम लोगों के साथ खड़े रहूंगी। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को ये एहसास हो रहा है कि नाजिया करने की जरूरत ही ना पड़े, मैं इतना अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। वक्फ बोर्ड 1931 में ब्रिटिश के हाथों फॉर्म किया हुआ। हमारे देश में कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो अपनी मुफाद के लिए, अपने फायदे के लिए ब्रिटिश का और जिन्ना का शरिया लॉ, वक्फ बोर्ड, ऐसी बहुत सारी चीजों को आज तक लेकर चल रहे हैं, क्योंकि इससे उनका फायदा बहुत हो रहा है। तो ब्रिटिश ने 1931 में वक्फ बोर्ड को फॉर्म किया था, स्टैब्लिश किया था, और 1954 में नेहरू जी के नेतृत्व में वक्फ बोर्ड को एक कमिटी बनाई गई, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। लेकिन इरादा बहुत अच्छा था, सोशल अवेयरनेस और सोशल वेलफेयर करने का इरादा था, जिससे मुस्लिम कम्युनिटी में शिक्षा के ऊपर काम हो,
उनके उनके फलाह और बहबूद के ऊपर काम हो, उनकी तरक्की के लिए काम हो, उनके उनके उनको और बेहतर बनाने के लिए काम हो, मुसलमानों को ग्रूम करने के लिए काम हो, बहुत सारी स्कूलें खुल जाए, बहुत सारे मदरसे खुल जाए, बहुत सारे एकेडमिक क्वालिफिकेशन की जगह खुल जाए। इसके लिए वक्फ बोर्ड को बहुत सारे प्रावधान और बहुत खुली छूट दी गई। हालांकि हालांकि 1947 में जब देश का बंटवारा भी हुआ और देश आजाद भी हुआ, तो भारत से जाने वाले जो पाकिस्तान को उन्होंने चूज किया और वो चले गए, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति को वक्फ बोर्ड को दिया, क्योंकि नेहरू जी ने वक्फ बोर्ड बना दिया था। तो इसलिए उन्होंने सारी संपत्ति अपनी वक्फ बोर्ड को दी, ताकि भारत में रहने वाले मुसलमानों को किसी भी चीज की कोई भी तकलीफ ना हो। लेकिन पाकिस्तान के एरिया में जो हिंदू रहते थे और उन्होंने जब भारत को चूज किया, तो उन हिंदुओं की संपत्ति को पाकिस्तान के सरकार ने कब्जा कर लिया और वहां के हिंदुओं के मदद के लिए उस संपत्तियों को बिल्कुल भी नहीं रखा, और ऐसी कोई बोर्ड नहीं